प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय में, इस इतवार की आराधना में हमें इस रीति से तूने मिलाया है। फिर एक बार धन्यवाद करते प्रभु जी। हम अपने घरों में बैठकर जब तेरी आराधना को कर रहे हैं खुदावन, तेरी प्रसन्नता, आप परमेश्वर तेरी उपस्थिति, तेरी महिमा उसी रीति से हमारे जीवनों में होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी जिस रीति से गीतों को सुनते हैं, गाते हैं खुदावन, वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, हर एक बातों में केवल तुझे और तुझे ही महिमा मिले पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी सुनने वाले हर एक कानों को तू आशीष करना खुदावन। मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर। मेरे जरिए प्रभु जी तेरे भक्तों से तू बातें करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आगे के सारे समय को प्रभु जी मैं अपने आप को हर एक को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन आमीन। हम सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल गंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल शिखरंगा तब शुभ में जागे तब शुभ आशीष मागे ताए तव जय गाता जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। प्रेज लॉर्ड। जैसे कि हमने इस वीडियो को देखा, सारे बच्चे जो है सारे जहां से अच्छा और जैसे देशभक्ति के गीतों को गाए और बहुत अच्छे लग रहे थे। हमने जैसे कल हमारे 74th इंडिपेंडेंस डे को मनाया और मैं सारे बच्चों से और जिन्होंने इनको तैयारी किया है, जासी सिस्टर, श्वेता, मुस्कान और जो भी लोग जो है उनको धन्यवाद करना चाहूंगा। इतने अच्छे रीति से उन्होंने तैयारी किया और जो इंडिपेंडेंस डे का एक फीलिंग उन बच्चों को भी आया होगा, तैयारी में हमको भी आया होगा। कल हम लोग भले चर्च में नहीं मिल पाए, लेकिन जैसे मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट रखा था, आई होप कि आपने प्रेयर किया होगा। सारे
जो डिफेंस के लिए जो सारे हीरोज हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में थे, जिनकी वजह से हमको आज़ादी मिला है इस देश में, और आज़ाद देश में हम लोग जी रहे हैं। और बच्चों के जरिए भी हमें याद दिलाया, थैंक यू वेरी मच। और इसी रीति से हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। ये देश की आज़ादी या बाहरी रूप से जोग्राफिकली, पॉलिटिकली जो है शारीरिक हम लोग ने आज़ादी पाया, आज हम लोग जानेंगे अंदर की आज़ादी, स्पिरिचुअल फ्रीडम। हम लोग अंदर आज़ाद होना जरूरी है, जो नहीं है। आइए हम लोग वचन में पढ़ेंगे। हिंदी में इस रीति से ये वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 31 से लेके 32 वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, कल के दिन 15 अगस्त जो है, हमने 74th इंडिपेंडेंस डे, 74वां स्वतंत्र दिवस जो है हमने मनाया है। बहुत सारे लोगों ने लाल किले का भाषण सुना होगा, मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत, ये वगैरह सारे चीजों को हमने सुना है। और बहुत सारे लोग घर में बैठकर देशभक्ति का गाना सुना होगा। वेरी गुड। अच्छा है कि हम उन हीरोज को, नेशनल हीरोज जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे ही नहीं, और मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, सारे बोलते ना, धर्म को ना देखते हुए इन्होंने उस भारत के जो आजादी के लिए कार्य को किया है। बहुत सारे लोग हैं, खान अब्दुल गफर खान और मौलाना जी, उसी रीति से केटी पॉल, जॉर्ज, उस रीति से बहुत सारे लोगों ने जो है इस फ्रीडम स्ट्रगल में अपने योगदान को दिया है, और आज हम लोग आजाद भारत में रह पा रहे हैं। 74th इंडिपेंडेंस डे हम लोग मना रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बट स्टिल वी आर फ्री, वी हैव द फ्रीडम एंड वी सेलिब्रेटेड द 74th इंडिपेंडेंस डे जो कल के दिन हमने मनाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे ऐसे सारे हीरोज के लिए। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, प्रार्थना में जो है आज के डिफेंस के लोगों को भी जो है हमें याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उनको भी जो है हम लोग एयरफोर्स, नेवी या आर्मी, रॉ या इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो भी ऑफिसर्स है, सबको जो है याद करना जरूरी है, क्योंकि वो अपनी जान की बाजी को लगाते हैं हमारे जान की सुरक्षा के लिए। इसलिए उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। वैसे ही जो है कल हमने फ्रीडम के बारे में, आजादी के बारे में बहुत सुना होगा, जाना होगा। आज जो है वो तो पॉलिटिकल या एक फिजिकल या देश का जो है आजादी, बाहरी रूप से जो है हम लोग आजाद देश में है और हम लोग आजाद नागरिक है। लेकिन आज मेरा वचन है, मेरा एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आर यू रियली फ्री इनसाइड? क्या आप अंदर से वो आजादी को महसूस कर रहे हैं? जो बाहर से आजादी का मतलब क्या है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फुल फ्रीडम, पूरा आजादी। आज हमारे भारत में या हमारे ऊपर कोई भी जो है दबाव नहीं है, या कोई राजा राज्य नहीं कर रहा है। डेमोक्रेटिक नेशन है हम लोग, फ्री नेशन है। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या वो फ्रीनेस, क्या वो आजादी, क्या वो फ्रीडम आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं? आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट समथिंग स्पिरिचुअल फ्रीडम, आत्मिक आजादी, जो अंदर से एक आजादी फील होता है, एक फ्रीनेस फील होता है। फ्रीडम विद इन योरसेल्फ। आजादी का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम? फ्रीडम का सिंपल वे में अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, कोई दबाव नहीं है, फुल्ली सेटिस्फाइड, फुल्ली एंजॉयिंग, पूरा लाइफ हम लोग बहुत खुश है, एंजॉय कर रहे हैं अंदर से भी। बाहर से तो फ्रीडम है, लेकिन अंदर से भी हम लोग पूर्ण रीति से संतुष्ट है, सेटिस्फाइड। क्या ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो 100% ये कह सकता है कि हाँ या मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूं, मैं अपने जिंदगी से बहुत खुश हूं? 99.99% लोग जो है मेरे बात से वाकिफ होंगे कि ऐसा कोई नहीं होगा। शायद 1% है, वो बहुत लकी लोग हैं जो चिंता नहीं कर रहे हैं। आज हम अंदर से वो आजादी जो है सही रीति से फील नहीं कर पा रहे हैं। आज अंदर ही हमको कोई बोझ खाए जा रहा है, कोई तकलीफ, कोई परेशानी खाए जा रहा है।
बट द वरी, जो चिंता हमारे अंदर है, इट इज नॉट अलाउइंग अस टू लिव लाइफ फ्रीली। जो चिंता हमारे अंदर, जो परेशानी, समस्या हमारे अंदर चल रही है, वो हमें जीवन को आजादी से, संपूर्णता से, पूरे बोलते ना मजे से जो है जीवन जीने को नहीं दे रहा है। Why this worry? क्यों हमारे जीवन में ये परेशानी है? उस कारण को आज हम लोग जानेंगे और धीरे धीरे जो है हम लोग सच्ची आजादी के और जो है हम लोग बढ़ने वाले हैं। इस चिंता के घड़ी से, इस चिंता टेंशन के समय से जो है हम लोग सच्ची आजादी की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं, जो भीतर से हमें परमेश्वर देता है। इसलिए आज का जो मैसेज का टाइटल है टुवर्ड्स फ्रीडम, आजादी की ओर जो है हमारा जर्नी यहां से शुरू होता है। क्योंकि पहले हमें जानना है हम क्यों आजाद नहीं है, क्यों अंदर से हमें वो आजादी, वो मजा, वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता है, क्योंकि अंदर से चिंता हमें खाए जा रहा है। आपको मालूम है क्यों ये चिंता है? Why everyone is worried? आज हर एक के जीवन में, वो अमीर हो, गरीब हो, लड़का लड़की, कोई भी उम्र का हो, कोई भी एज का हो, उनके जीवन में कोई ना कोई चिंता, परेशानी को वो देख रहे हैं। आपको पता है क्यों? Why this worry? क्यों? Because everyone is lying. There is no truth. समझ में आ रहा है आपको बात? हर एक इंसान झूठ का शिकार हो गया है। कहीं ना कहीं झूठ, कहीं ना कहीं गलत बातें वो कर रहा है। सच्चाई, सत्य को हमने खो दिया है पूर्ण रीति से। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? सत्य यानी ट्रूथ, यानी सच्चाई, इसका मतलब क्या है? बिब्लिकली अगर हम लोग जानेंगे व्हाट इज ट्रूथ, सच्चाई का मतलब ये नहीं है खाली गलत के ऑपोजिट है ना। सच्चाई मतलब सच बोल दिया, झूठ ने, नो 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 नो। सत्य, ट्रूथ का मतलब क्या है, उसका सिनोनिम्स अच्छे से समझना जरूरी है। ट्रूथ मीन्स हॉनेस्टी, ट्रूथ मीन्स इंटीग्रिटी, ट्रूथ मीन्स प्योरिटी, ट्रूथ मीन्स ओपननेस। सच्चाई, सत्य का मतलब क्या है? एक खुलापन, खुले से हम लोग जीवन जी सकते हैं जब सत्य हमारे जीवन में। सत्य का मतलब है ईमानदारी, सत्य का मतलब है एकाग्रता, सत्य का मतलब है पवित्रता। क्योंकि जब मैं अगर आपको ट्रूथ को डिफाइन करने बोलूं तो आप कैसे करेंगे? मेरा एक डेफिनेशन है, ट्रूथ का मतलब क्या है? एक व्हाइट पेपर ले लो, देयर इज नो सिंगल डॉट, यानी उसके ऊपर कोई भी धब्बा नहीं है, जस्ट प्योर फुल व्हाइट है। दैट इज द ट्रूथ। क्या आपका जिंदगी ऐसा है? नहीं, कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है वो झूठ का शिकार हो चुका है। एक मेरा चर्च के मेंबर से जो है मैं बात कर रहा था, बहुत अच्छा रीति से फोन में बहुत देर बात हुआ। उसने एक बात बहुत अच्छा कहा जो दिल को लग गया। भैया, हर जगह पर, हर कॉर्पोरेट सेक्टर में बोलो, स्कूल में, कॉलेज में, सब बिजनेस हो चुका है, सब कुछ बिगड़ चुका है। सच्चाई किधर है? वेयर इज द ट्रूथ? क्यों पता है उसने ये बोला? क्योंकि जो ईमानदार है, जो अच्छा है, वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, वो बहुत नीचे के स्थान पर है। लेकिन जो बेईमान है, जो चीटिंग कर रहा है, जो धोखा कर रहा है, जो बटरिंग कर रहा है, फ्लैटरी, किसी को बोलता ना तलवे चाट रहा है, वो चमचागिरी कर रहा है, वो बंदा प्रमोशन लेकर आगे जाते ही जा रहा है। दिस इज द ट्रूथ। एक्चुअली ये सच्चाई है हमारे समाज में। उसने एक सवाल बहुत अच्छा किया, वेयर इज द ट्रूथ? सच्चाई कहां है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी ने गलत कार्य को किया है, कहीं ना कहीं हम सभी ने अपने जिंदगी में झूठ को बोला है। थोड़ा सा एग्जांपल्स मैं देना चाहूंगा कैसे हम लोग ट्रूथ के ऑपोजिट हो चुके हैं, समाज में भी और हम इंडिविजुअली अंदर से भी। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं बचपन से सुनते आ रहा हूं, पिक्चरों में आपने देखा होगा, सीरियल्स में आपने देखा होगा कि औरतों को या लेडीज को जो है कभी भी उम्र नहीं पूछा करते, एज नहीं पूछा करते, पूछेगा तो भी गलत बताएंगे। वाह, स्टार्ट हो गया झूठ का। आदमियों को क्या नहीं पूछना है? ऑब्वियसली सैलरी, कितना पगार है, वो नहीं पूछना है। अगर पूछेंगे, बताएंगे तो भी बहुत लोग गलत बताएंगे, कम बताएंगे, या तो ज्यादा बढ़ोतरी करने के लिए बताएंगे। यहीं से झूठ का शुरुआत। भले ये मजाक, ऐसा लग रहा है कि ये मजाक की बात है, बट दिस इज द सीरियसनेस। ये यहीं से जो है शुरू होता है। हर एज में हर एक बंदा झूठ का शिकार हो गया है। अब अगर ट्रूथ, ईमानदारी, सच्चाई, प्योरिटी है तो झूठ का मतलब क्या है? झूठ मतलब झूठ,
गलत बातें, गंदी बातें, पाप की बातें, जो जो गलत आदतों में हम लोग पड़े हुए हैं। आज क्यों हम लोग झूठ बोल रहे हैं, क्यों हम लोग चिंतित है पता है? अलग अलग लोग अलग अलग परेशानी, अलग अलग जो है टेंशन में पड़े हुए हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। पता है क्या है, क्यों, कहां कहां हम लोग झूठ बोल रहे हैं? बहुत सारे शादीशुदा लोग जो है दूसरे के साथ रिश्ता बना के रखा है। खुद की पत्नी घर पे है लेकिन अपना रिश्ता दूसरे से बना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। दिस इज अ रियलिटी। आपको सुनकर थोड़ा शॉक हो सकता है लेकिन ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग, और उनको उसके प्रति झूठ बोलना ही पड़ता है क्योंकि समाज में अच्छा नाम चाहिए, है ना? यूथ्स या बहुत बड़े लोग भी बहुत गंदे गंदे एडिक्शंस में, गलत आदतों में, गंदे आदतों में जो है वो फंस चुके हैं। एडिक्शंस यानी हम सभी को मालूम है, फॉर सिंपल सा है, सिगरेट दारू का जो आदत है ना? हर एक लोग बोलते ना 80% वो लोग इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। एंड दैट इज द रीजन फॉर वरी। वही जो है कारण है आपके जीवन में चिंता आने का। आप लोग टेंशन फ्री नहीं जी पा रहे हैं। बहुत सारे यूथ्स लोग, हम लोग हमेशा एडिक्शंस बोला बराबर यूथ के पास जाते, नो, बड़े लोग भी इस एडिक्शंस के शिकार है। बड़े बड़े लोग, चर्च के एल्डर्स, चर्च के कमिटी मेंबर्स, अच्छा पोस्ट चाहिए हम लोग को, अच्छा कमिटी मेंबर्स हम लोग को बनना है, फूल देने के टाइम हमको आना है, हमको फूल मिलना चाहिए, बहुत मजा आता है, बहुत इज्जत मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। वो ये चर्च होने के बाद किधर जाने का है? बाहर में। दिस इज द रियलिटी। और कोई दिख जाए, कभी कभी कोई जिसको शर्म बाकी है वो अपने आप को छुपा लेता है। कोई चर्च का लोग दिख गया, अरे नहीं वो चर्च का लोग है, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा जमीर बाकी है। बट लेकिन उनको झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ की जिंदगी वो लोग जीने के आदी हो चुके हैं। यूथ्स, लस्ट, काम वासना, गंदगी, लड़की साथ में है फिर भी दूसरे लड़की की इधर नजर रहेगा, बट ये बताएंगे नहीं कोई भी, क्योंकि झूठ के आदी हम लोग हो चुके हैं। टेम्पटेशंस, अलग अलग टेम्पटेशंस, पोर्नोग्राफी, आपको पता नहीं हमारे जवान, हमारे बच्चे मोबाइल में, इंटरनेट पे क्या क्या देखते हैं। झट से कोई माँ बाप आ जाता है तो वो विंडो ऐसे ऐसा करके जो है पढ़ाई का कुछ आ जाता है, लेकिन उससे पहले कुछ गंदगी देखने का जो है वो शिकार हो रहे हैं, वो छुपा रहे हैं। हम में से हर एक अपने जीवन में कुछ कुछ चीजों को छुपा रहे हैं। छुपाना मतलब ही है कि सत्य को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। छुपाना मतलब ही है हम लोग झूठ की जिंदगी जी रहे हैं। आप गारंटी के साथ आप अपने आप को देखिए, आप अपने जीवन में क्या छुपा रहे हैं। आप पाएंगे कि मैं भी हूं। ये सब गंदगी एग्जाम्पल मैंने दिया, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग, व्हाइट कॉलर लोग, जिसका बहुत रिस्पेक्ट है समाज में, वो लोग भी जो है ऐसी झूठ की जिंदगी को जी रहे हैं, गंदगी में अपने आप को देख रहे हैं। और एक हिडन रियलिटी है, जो बात को हम लोग छुपाते हैं हमेशा, ईगो एंड कंपटीशन आज की सच्चाई है। ईगो मतलब मालूम है, मेरा ही होना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूं यही होना चाहिए। है बहुत सारे लोग, 90% लोग ऐसे ही है, बड़े छोटे सब लोग, ईगो प्रॉब्लम है। लेकिन कोई बताएगा नहीं कि मेरा ये इच्छा है, नहीं मैं चाहता हूं ऐसा। दूसरे लोग, अरे भाई 4 जन को पता चल रहा है तुझे ईगो प्रॉब्लम हो रहा है। उसी के साथ साथ कंपटीशन प्रॉब्लम है। कंपटीशन मतलब क्या मालूम है? पॉजिटिव कंपटीशन नहीं है, उसका 80% आया तो मैं भी 80 लेकर आऊंगा, ऐसा नहीं है। उसने गाड़ी लिया, बाइक लिया, मैं भी बाइक लूंगा। उसने कार लिया, मैं भी कार लूंगा। हम लोग कॉम्पिटिशन्स में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप लोग ये सोचना भूल जाते हैं, उसका सैलरी 1 लाख है और तेरा सैलरी 60,000 है। लेकिन समाज में बोलते ना, थोड़ा सा होशियारी करने के लिए, हमारी भाषा में हम लोग कहते हैं थोड़ा सा पटीली करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, खरीद ले लेते हैं, और बाद में हमारा बजट हिल जाता है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आज बहुतों को है। क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन। जो जरूरत नहीं है वो चीजें हम लोग ले लेते हैं। उसको अलग चिंता है 1 लाख वाले को, तेरा 60,000 वाला जो है वो 1 लाख का जो शौक करने के चक्कर में तेरा चिंता दूसरा चालू हो गया। और हर एक लोग झूठ की जिंदगी जी रहे हैं, दूसरों को देखकर जी रहे हैं। लेकिन किसी को आप पूछो, तूने क्यों लिया ये गाड़ी? उसने लिया इसलिए, अरे नहीं मैं बहुत दिन से सोच रहा था, मैंने ले लिया। बट ये सच्चाई नहीं है। 4 जन को मालूम है वो क्यों लिया है, सबको पता है क्या कंपटीशन चल रहा है इन लोग में। लेकिन उसका बजट जो हिल जाता है, उससे उसके जीवन में और टेंशन्स बढ़ जाता है। आज के दिन में, आज का फॉर एग्जांपल, अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, कोरोना वायरस, आज जो है किसी को कोरोना होता है,
कोई भी 95% लोग जो है कोई भी बताते नहीं है कि उनको कोरोना हुआ है। एक्चुअली में हमारे फैमिली मेंबर्स हो या हमको खुद को हो, कोई भी बता नहीं रहे। मेरे चर्च के लोग 2-3 लोगों को हुआ, लेकिन कभी भी पता ही नहीं चला। एकदम एंड मोमेंट में पता चलता है अरे यार इनको कोविड पॉजिटिव था। क्यों? क्योंकि ये समाज ने ऐसा बना दिया है। ये झूठ के आदी हो चुके हैं। छुपाओगे तो सेफ रहेगा, उजागर करोगे तो खतरे में पड़ोगे, क्योंकि पूरा सोसाइटी एक नेगेटिव तरीके से देखेगा, गलत नजर से देखेगा, बोलते ना दूर दूर हो जाएगा। कोरोना अछूत बीमारी नहीं है। या प्रिकॉशंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस। बोलते ना कोरोना को अपोज करो, पेशेंट को नहीं। उनको जो चाहिए आप दूर से उनका मदद करना जरूरी है, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं है आज, है ना। दैट इज द रियलिटी। क्या मैं कहना चाहता हूं, इन सारे एग्जाम्पल्स में हम लोग जीवन जो है जी रहे हैं सत्य के ऑपोजिट, पूरा उल्टा जीवन जी रहे हैं। झूठ की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, छुपा छुपा कर जिंदगी जी रहे हैं, गलत रास्ते पर हम लोग जी रहे हैं। और इन रास्तों में जो है हमने सत्य को जो है खो दिया। हम दूसरों को झूठ बोल रहे हैं, हम खुद से भी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते सब कुछ जानने वाला हमारा परमेश्वर है। लेकिन आज आपके लिए गुड न्यूज ये है, खुशखबरी ये है कि हमारा बाइबल कहता है देयर इज अ वे टू बिकम फ्री। एक रास्ता यीशु मसीह देता है कि आप इन सारी चिंताओं से आजाद हो सकते हैं। बहुत बार वचन में लिखा है ना, डू नॉट वरी, डू नॉट बी अफ्रेड, आई एम विद यू। लेकिन ये वचन हमारे दिमाग में जाता नहीं है। अभी भी हम लोग चिंता करने की आदी है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, गलत चिंता हो, सही चिंता हो। यीशु मसीह कहता है चिंता मत करो, लेकिन फिर भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। आज एक्चुअली में मैं जब वचन पढ़ रहा था, मुझे ये बात समझ में आया क्यों हम लोग चिंता में पड़े हुए हैं, क्यों हम लोग अंदर से वो आजादी, वो फ्रीडम को जो है, जो सच्चा फ्रीडम है, वो हम लोग एहसास नहीं कर पा रहे हैं। बाइबल कहता है देयर इज अ वे टू बी फ्री। आप अंदर से निश्चिंत हो सकते हैं। जब अंदर आपका निश्चिंतता भावना आएगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन अचानक चेंज हो जाएगा। आपका जो कर्जे का जो बोझ है, अचानक जो है स्वर्ग से पैसा बरसेगा, आपका कर्जा मुक्त हो जाएंगे आप। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं वो सर्कमस्टेंस में, वो सिचुएशन में भी आप टेंशन फ्री रह सकते हैं, क्योंकि जिंदगी का एक सच है, परमेश्वर जिसको जितना देना चाहता है वो उतना ही देगा। उसी में जो है हम लोग को जीवन जीना सीखना चाहिए, वो हम लोग सीख जाएंगे अगर हम लोग चिंता से मुक्त हो जाएंगे। सिचुएशन चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारा नजरिया, हमारा तरीका, हमारा बर्ताव जो बदलेगा, उसके कारण हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे एंड वी विल लिव फ्रीली। ये स्माइल आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में वो हंसी आएगा, हर एक चिंता से मुक्त। कौन होना चाहता है हर एक चिंता से मुक्त, टेंशन फ्री? आई होप कि हर एक इंसान होना चाहता है। देयर इज अ वे। क्या तरीका है? यीशु मसीह इस बाइबल में कहता है ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सत्य, सच्चाई जो है आपको आजाद कर देगा। सत्य निಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ। सच्चाई, ट्रूथ। लेकिन यहां पर वचन में बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ट्रूथ विल मेक यू फ्री। सच्चाई आपको आजाद कर देगा, निश्चिंत कर देगा, हर एक चिंता से मुक्त कर देगा। लेकिन उसके लिए आपको सच्चाई, सत्य क्या है, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज द ट्रूथ? टू बी फ्री, हमको निश्चिंत होने के लिए, हमको बोलते ना हर एक चीजों से मुक्त होने के लिए जो है हमको सच्चाई को जानना पड़ेगा। और सच्चाई को जानने के लिए यीशु मसीह कहता है आपको यीशु मसीह का शिष्य बनना पड़ेगा। और यीशु मसीह के शिष्य बनने के लिए जो है उसकी बातों को पालन करना पड़ेगा। और उसकी बातों को पालन करने का मतलब है कि उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। सो टू गेट द ट्रू फ्रीडम, सच्चा फ्रीडम जो अंदर से हम लोग महसूस कर सकते, विद इन योर सेल्फ, आपके अंदर से ये आजादी, निश्चिंतता, हर एक टेंशन फ्री हम लोग जीवन जी सकते हैं। देयर आर 5 पॉइंट्स। हम लोग जैसे उल्टा पढ़ा है, उस वचन में लिखा है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं, वचन में पॉइंट टू पॉइंट लिखा है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 5 पॉइंट जो है हम लोग ऐसे ऑर्डर में जाएंगे, सही रीति से असेंडिंग ऑर्डर में। क्या लिखा है? टू फाइंड, बोलते ना एक मुक्ति, एक चिंता फ्री लाइफ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट थिंग, यू हैव टू बिलीव इन जीसस।
यहां पर वचन कहता है, सो जीसस सेड टू दोज हु बिलीव्ड इन हिम, जिसने विश्वास किया उसको ये यीशु मसीह कह रहा है, अविश्वासियों को नहीं। तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू बिलीव। इसका मतलब है आप सभी को बोल रहे हो, है ना, क्योंकि आप सभी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। एम आई राइट? हम लोग सब क्रिश्चियंस है, भले नाम के क्रिश्चियंस है, लेकिन क्रिश्चियंस है। हम लोग यीशु मसीह पर जानते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, राइट? लेकिन यहां पर यीशु मसीह कहता है फर्स्ट पॉइंट टू गेट द फ्रीडम विद इन, अंदर से मुक्ति पाने के लिए, चिंता फ्री होने के लिए क्या है? फर्स्ट थिंग इज बिलीव इन जीसस। यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। इसका मतलब है आपने सुना है, आपने जाना है यीशु मसीह को और आप विश्वास कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट बिलीव इन जीसस, और विश्वासियों को लिए कहता है। सेकेंड इज, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप जो है ओबे जीसस टीचिंग, यीशु मसीह का जो बातें हैं उसका पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग जानते बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ जानते हैं हम लोग, लेकिन उसका पालन 50% भी शायद नहीं हो रहा है। दैट इज द रीजन हम लोग चिंतित क्यों है। सिर्फ पहले ही पोर्शन में हम लोग बैठ गए, विश्वास करके बैठ गए, या विश्वास करोगे आप क्रिश्चियन हो, बट चिंता फ्री लाइफ जीने के लिए यह जरूरी है। विश्वास करने के बाद जो है यीशु मसीह का सिखावट को मानना जरूरी है, और यीशु मसीह का सिखावट को मानने के लिए यह पढ़ना बहुत जरूरी है आपको। हम में से हमारे चर्च में इतने लोग हैं जो शायद ही रोज बाइबल पढ़ते हैं। ये कोरोना मुझे लगता है एक ब्लेसिंग है, जो हर घर पे बाइबल खुल रहा है, हर घर पे प्रार्थना हो रहा है, ऑलमोस्ट हर घर पे। टू ओबे जीसस टीचिंग, यीशु मसीह की शिक्षाओं को पालन करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको वचन को जानना पड़ेगा। यू हैव टू गेट इनटू द बाइबल, बाइबल के अंदर आपको घुसना पड़ेगा परमेश्वर के वचन में, तभी आप जो है उन बातों का पालन कर सकते हैं। देखिए, जानना एक अलग चीज है, मानना एक अलग चीज है। यीशु मसीह को हम लोग देखे हैं, हम लोग जानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रिश्चियन लाइफ चलते जाएगा। उसका बातों को जब हम लोग मानते हैं, तब धीरे धीरे यीशु मसीह को हम लोग मानना शुरू करते हैं। एंड व्हाट इज द थर्ड थिंग, जब बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उसके बाद उसकी बातों का पालन करते हैं जो वचन में लिखा है, और जरूरी है प्रैक्टिकली फॉलो करना है, ऊपर से नहीं, हवे से नहीं। और तीसरा जो है बिकम डिसाइपल्स ऑफ जीसस, यीशु मसीह का वचन कह रहा है विश्वास करो, उसकी बातों को पालन करो, और उसके शिष्य बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। शिष्य बनने का अर्थ क्या है? ये देखो, विश्वास हम लोग ने किया, वेरी गुड, हम लोग ने विश्वास किया। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है ओबे जीसस टीचिंग, यीशु मसीह के बातों को जो है हम पालन करना सीख गए। ये यीशु मसीह है, विश्वास किया, यीशु मसीह को पालन किया, उसके बाद हम लोग शिष्य बनना है। धीरे धीरे जो है हम लोग यीशु मसीह के नजदीक जाना जरूरी है, उसी वक्त हम लोग चिंता से मुक्त होंगे। पहले विश्वास, फिर यीशु मसीह की बातों को माना, बाइबल को पढ़ के उसमें ही लिखा है क्या बात है। उसके बाद शिष्य बनना बहुत जरूरी है। हमको मालूम है बहुत हजारों लोग यीशु मसीह को फॉलो करते थे, लेकिन सिर्फ 12 चेले थे, और उसमें से भी 3 चेलों को यीशु मसीह प्राइवेट मीटिंग में लेकर जाता था। 12 चर्च के, पूरे चर्च के मेंबर्स, 12 कमिटी मेंबर्स, फिर उसमें से भी 3 स्पेशल मेंबर्स। ऐसा यीशु मसीह का मिनिस्ट्री हम लोग देखते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बिकम डिसाइपल्स ऑफ जीसस। यीशु मसीह का शिष्य बनना होगा। शिष्य बनने का अर्थ ही क्या है? शिष्य वो है जो गुरु की तरह बनने की कोशिश करता है, वही सच्चा शिष्य है। और गुरु से भी एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है, वो सच्चा शिष्य है। तो वी नीड टू बिकम डिसाइपल्स, हम यीशु मसीह का शिष्य, उसके चेले बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ही यीशु मसीह का वचन कहता है व्हेन यू बिकम डिसाइपल्स देन यू विल नो द ट्रूथ, तब आपको सत्य पता चलेगा। आपको सच्चाई अभी तक पता ही नहीं है, आपको सत्य क्या है ये पता ही नहीं है। हम लोग सिर्फ यीशु मसीह का नाम सुनकर विश्वास कर रहे हैं, ऐसे ही फॉर्मेलिटी, आ रहे हैं चर्च में, प्रेयर कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, आइया जो बोला सुन के निकल जा रहे हैं, बट वी हैव नॉट बिकम, बोलते ना, जीसस, यीशु मसीह को अभी तक पूरा जाना नहीं है हम लोग ने। स्टेप बाय स्टेप जानना जरूरी है। डिसाइपल्स होने के बाद यू विल नो द ट्रूथ, सच्चाई आपको पता चलेगा। आपको मालूम है सच्चाई क्या है? जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, ಯೋಹಾನನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ अध्याय 6ನೇ वचन, क्या लिखा है उसमें?
ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು, ನಾನೇ ಸತ್ಯವು, ನಾನೇ ಜೀವವು. ಐ ಆಮ್ ದ ವೇ, ದ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೈಫ್. ಐ ಆಮ್ ದ ट्रूथ. हु इज द ट्रूथ? जीसस इज द ट्रूथ. ये स्टेप में आके हम लोग को वो सच्चाई पता चलता है, और सच्चाई और कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है. ट्रूथ इज पर्सोनिफाइड इन जीसस क्राइस्ट. सच्चाई दिखता कैसा है? कोई बोलेगा तो क्या बोलना है? यीशु मसीह. यीशु मसीह ही वो सच्चाई है जो बाइबल में लिखा हुआ है, जो आपको आजाद करेगा, हर एक चिंता से मुक्त करेगा. लेकिन उस सच्चाई को जानने, हमको लग रहा है कि हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं. नहीं, आप कुछ नहीं जानते. आपने सिर्फ सुन रखा है, फॉर्मेलिटी के लिए आप लोग क्रिश्चियन बने हैं. देखो इतना स्टेप्स है, देन यू विल नो द ट्रूथ. सच में यीशु मसीह को जानना है तो फोर्थ स्टेप में आने के बाद पहले विश्वास करना है. हम सभी लोग विश्वास करते हैं अभी तक पहले ही स्टेप में, बहुत दूर है यीशु मसीह से. सेकंड में लिखा है उसकी बातों का पालन करना. देखो पालन करना सेकंड में ही है. हमको यही बहुत डिफिकल्ट लग रहा है आज तक, है ना. अब तीसरा स्टेप है शिष्य बनना, उसके और नजदीक आना. चौथा क्या है? देन यू विल नो द ट्रूथ. शिष्य बनने के बाद, अभी देखो ट्रूथ को जानने के बाद आप आजाद होते हैं. मतलब यीशु मसीह को जानने के बाद उसकी संपूर्णता से, फुलनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, व्हेन यू नो देन यू विल बी फ्री. कल देश की आजादी के बारे में जाना, आज आपकी आजादी आपको परमेश्वर देना चाहता है. अंदर से कोई भी चिंता हमारे जीवन में होने दो, कोई भी चिंता. लेकिन सच्चाई सिर्फ यीशु मसीह है. और जब ये सच्चाई को हम लोग जानते हैं, मानते हैं और उसको और जानने की कोशिश कर, देखिए यीशु मसीह को जानने का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग ने कुछ पढ़ लिया यीशु मसीह को, हाँ जीसस मालूम है हमको कौन मेरे लिए मरा, मेरे लिए जीवित हुआ, सब इतना ही नहीं है यीशु मसीह. मैं खुद बैचलर ऑफ डिविनिटी पढ़ा हूं 4 साल. अभी मैं 5-6 साल से मिनिस्ट्री कर रहा हूं और अभी भी मैं यीशु मसीह को जान रहा हूं. मेरा परमेश्वर इतना बड़ा है. ही इज सो वाइड, सो बिग. इतना बड़ा है कि हम लोग उसको जान ही नहीं सकते हैं. आवर लाइफ, इट इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस टू नो जीसस. यीशु मसीह को जानने के लिए जो है हर समय वी हैव टू स्ट्राइव. हर समय जानते रहो. जितना जानोगे उतना कम है, और जितना जानोगे उतना वो सच्चाई के करीब होगे, उतना यीशु मसीह के करीब होगे. और जितना आप करीब होगे, दैट विल सेट यू फ्री. ये आपको आजादी देगा. एंड व्हाट इज द फर्स्ट फ्रीडम जीसस गिव्स? दैट इज द फ्रीडम फ्रॉम योर सिन. मैं ये नहीं बोल रहा हूं आज पाप से पश्चाताप करो, रिपेंट करो. जब आप यीशु मसीह को सच्चाई से जानोगे ना, ये बोलने का ही जरूरत नहीं है. आप खुद से पश्चाताप करोगे, आप खुद से पाप मुक्त हो जाओगे, आप पाप को कभी हाथ ही नहीं लगाओगे. ये अगर चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 8, उसके फर्स्ट वर्सेस में यीशु मसीह ने एक व्यभिचारी स्त्री को आजादी दे दिया, पाप से छुटकारा दे दिया. सब लोग लेकर आए उसको मारने के लिए, पत्थर से मारेंगे यीशु मसीह के सामने. इसने व्यभिचार किया. यीशु मसीह क्या करना है? क्या बोलता है यीशु मसीह? जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे. धीरे धीरे सब कल्टी हो रहा है भाई, सब लोग निकल जा रहा है सब लोग. और वहां पर बचा कौन? सिर्फ वो स्त्री और यीशु मसीह. और जब उस स्त्री को पूछता है यीशु मसीह, सभी लोग चले गए, कोई दोष नहीं लगा रहा है, कोई नहीं मार रहा है. मैं भी तुझको दोष नहीं लगाऊंगा. जा और आगे से पाप मत कर. जब आप, दिस इज द एनकाउंटर विद जीसस. वो यीशु मसीह को, उसके बाद उसका स्टोरी नहीं लिखा है, बट दिस इज द ट्रूथ. ये रियलिटी है कि उसने अपना जिंदगी को जो है सफल कर दिया, अच्छा कर दिया, क्योंकि उसने यीशु मसीह को जान लिया. यीशु मसीह के वो करीब आ गए. वाओ, दिस एनकाउंटर इज नीडेड. इसके बाद पाप का पश्चाताप करो, रिपेंट करो, ये बोलने की भी जरूरत नहीं है. अपने आप हम लोग पाप से, बिकॉज फर्स्ट जीसस गिव्स द फ्रीडम फ्रॉम सिन. क्योंकि वो क्रूस पर जो मरा हमारे लिए, वो पाप से मुक्ति देने के लिए, नया जीवन देने के लिए. दैट इज अवेलेबल. वो आपके लिए जो है दे के रखा है, उसको सिर्फ अपनाना है. कैसे अपनाना? ये स्टेप के साथ. जब आप सच्चाई को जानोगे, यीशु मसीह को उस स्टेप पे जाके आप जानोगे ना, उस वक्त आप हर पाप से, मैं जब एग्जाम्पल दे रहा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, हर एक गंदी बात को मैंने बताया, हर एक गलत आदतों को मैंने बताया. चिंता जब कर रहे हैं, झूठ हम लोग बोल रहे हैं, झूठ की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, क्या क्या आदतें हैं, गंदी आदतें, बुरी लतें हैं हमारे जीवनों में, क्या क्या गंदी बातें हम लोग देख रहे हैं. ये सब चीजें जो है, परमेश्वर का वचन कहता है फर्स्ट थिंग ही गिव्स द फ्रीडम फ्रॉम सिन.
पाप से वो छुटकारा देता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट जीसस गिव्स। जब आप यीशु मसीह को इस करीब आकर आप जानते हैं ना ये सच्चाई को, आप पाप मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद आप पाप करोगे ही नहीं। इसका मतलब समझ जाओ कि हम लोग कौन से स्टेप में चल रहे हैं। इट इज वेरी इजी टू लिव वरी, बोलते ना, चिंता, बिना चिंता का रहना, लेकिन पहले पाप से मुक्ति पाना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग जीसस गिव्स। और सिर्फ पाप, ये हमारा टॉपिक नहीं है पाप का, और यीशु मसीह सिर्फ पाप से मुक्ति नहीं देता है। ट्रूथ विल सेट यू फ्री, नॉट ओनली फ्रॉम सिन, आफ्टर सिन एज वेल। आफ्टर सिन एवरी वरी ऑफ ह्यूमन बीइंग, हर एक चिंता से मुक्त कर देगा। आपका सिचुएशन नहीं बदलेगा, लेकिन आपका नजरिया बदल जाएगा। आप उस प्रॉब्लम में भी आप खुशी से जी सकते हो अपने जीवन को। कर्जा है, ₹1,00,000 का कर्जा है, कैसे दे मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी आपका लाइफ बहुत अच्छा चलेगा। आपका घर में सब कुछ रहेगा, लेकिन उसके लिए इस यीशु मसीह को इस स्टेप में आके जानना जरूरी है। आज आपके सामने मैं एक सवाल छोड़कर जाता हूं, कितना, कैसा जिंदगी हम लोग जी रहे हैं और कितना हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं। कल देश की आजादी के बारे में जाना, आज हम खुद आजाद नहीं है। देयर इज नो स्पिरिचुअल फ्रीडम। जैसा मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनो, आज मैं आपको कहना चाहता हूं आप भी आत्मनिर्भर बनो। आपकी आजादी आपके हाथों में है और यीशु मसीह ने आपको तोहफे में दिया है। जस्ट आपको वो स्टेप लेकर जाना है, सिर्फ आपको चलते जाना है। मैं एक एग्जांपल देके जो है खत्म करता हूं। आज कैसे झूठ की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, गंदगी में पड़े हुए, गलत बातें ज्यादा मजा आता है, बोलते ना बड़ा चढ़ा के बोलेगा तो ज्यादा मजा आता है। एक हस्बैंड एंड वाइफ जो है रेस्टोरेंट गए थे, ऐसे ही छोटा सा डेट था या मिलने, ऐसे ही छोटा सा डिनर करने गए, और जो है अब जाते हैं तो औरतों को तारीफ बहुत पसंद आता है, तो वो पति जो है उसके वाइफ का बहुत तारीफ करने लगता है। तारीफ में पता है वो क्या कहता है? वो कहता है आप बहुत सुंदर हो, आपका हाइट जो है 4.7 है, आपका वेट जो है 63 है, और आप जो है खाना अच्छा बनाते हैं, और आप जो है ये टाइम पे ये काम करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सही में तारीफ है? अच्छा लगेगा उनको? नहीं, किसी को भी ये तारीफ अच्छा नहीं लगेगा। बट आप ध्यान दो, वो फैक्चुअल बात कर रहा है। उसका हाइट, उसका वेट, उसका काम, वो फैक्ट जो है करेगा। इसके बदले में अगर वो पति कहता है मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़कर लाऊंगा, तू परियों के जैसा खूबसूरत है, तेरे रेशमी बाल जो है जैसे हम लोग हाथ लगाते हैं तो बहुत एकदम सिल्क जैसा फील होता है। ये सब पोएटिक बात हम लोग जब करेंगे बड़ा चढ़ा के, ऑब्वियसली तारीफ पसंद आ जाता है, ऑब्वियसली वो बीवी खुश हो जाएगी। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था कि हम लोग फैक्ट्स, जो सच्चाई है, उसको छोड़कर हम लोग अलग ही बातों में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी का तारीफ मत करो, जस्ट एन एग्जाम्पल है। आप पोयम लिख सकते हैं, शायरी में तारीफ कर सकते हैं, बट बाइबल से आप शायरी नहीं कर सकते, बाइबल से आप पोयम नहीं कर। दिस इज द प्रैक्टिकल टीचिंग्स दैट बाइबल गिव्स। अगर अंदर से हमको चिंता मुक्त होना है तो ये सच्चाई को जानना है, पोयम को नहीं। कोई शायरी यीशु मसीह के साथ नहीं चलता ना। बीवी को बोलो, पति को बोलो शायरी, लेकिन यीशु मसीह के साथ सिर्फ सच्चाई चलता है। हर एक झूठ से मुक्त होना जरूरी है। सच्चाई कहां है? वो सवाल जब मुझे पूछा गया था, सच्चाई आपके अंदर है, सच्चाई मेरे अंदर है। मैं सच्चाई से जीना चाहिए। पूरा समाज क्या कर रहा है इसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं, क्या मैं सही हूं? यस, दैट्स व्हाट विल सेट यू फ्री। और जब आप ये जानेंगे, वो 5 स्टेप्स यीशु मसीह के करीब हम आते जाएंगे। दिस इज द ट्रूथ। यू नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। आप सत्य को जानो, आपको सत्य जो है वो निश्चिंतता आपको देगा। कोई टेंशन आपको जो है परेशान नहीं करेगा। टेंशन आएगा बट वो परेशान नहीं करेगा, वो आपको दबाएगा नहीं। इसलिए वचन कहता है ना, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो बोझ को लेकर उसके पास जाने के लिए ये स्टेप्स है मेरे भाई, ये स्टेप्स है परमेश्वर के लोगों। फर्स्ट थिंग ओबे, फर्स्ट थिंग बिलीव इन जीसस। देखो, नॉन क्रिश्चियंस को अभी तक पहुंचा ही नहीं है, वो तो सिर्फ सुन के आ जाते हैं। हम लोग विश्वास करते हैं, फिर भी हम लोग बहुत दूर है। उसके बाद ओबे, सिर्फ जानना नहीं है, उसकी बातों को मानना है बाइबल पढ़ के। हम में से बहुत सारे लोग हैं
जो बाइबल पढ़ बोलेगा तो नहीं आया उसको बोलो, प्रार्थना कर, नहीं आया मेरे को नहीं जमेगा, या बड़ा बड़ा पोस्ट में, लेकिन ये सब नहीं आ रहा है, वाई? ये सीखना बहुत जरूरी है। यू हैव टू ओबे जीसस। देन थर्ड स्टेप इज टू बिकम डिसाइपल्स। यीशु मसीह का शिष्य बनना बहुत जरूरी, क्लोज सर्कल में जाना जरूरी है। उसके बाद देन यू विल नो द ट्रूथ, देन यू विल नो द जीसस, बिकॉज जीसस इज द ट्रूथ। यीशु मसीह ही सच्चाई है। यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह का ये प्रीचिंग, वो हम लोग चर्च में जाकर आशीर्वादित नहीं हो सकते हैं जितना यीशु मसीह से। जब वो सच्चाई से हम लोग जानते हैं यीशु मसीह को, वो करीब से, वाओ, हर एक चिंताओं से हमको मुक्त कर देगा, एंड वी विल एंजॉय द रियल फ्रीडम। दिस इज द जर्नी टुवर्ड्स फ्रीडम। हमारे अंदर की आजादी का जो रास्ता है ये है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेकर आए और आप अपने जीवन से हर एक चिंता मुक्त हो जाए। अगर आप ये वचन को फॉलो करेंगे, सच में परमेश्वर आपको हर एक चिंता से जो है मुक्त कर देगा। बिकॉज वो खुद, ये वचन कोई शिष्य नहीं कहता, ये यीशु मसीह खुद कहता है, यू विल बिकम डिसाइपल्स, देन यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। आप जब शिष्य बनते हैं, आप सत्य को जानोगे और सत्य आपको आजाद कर देगा। हर एक पाप से, हर एक चिंता से, हर एक टेंशन से आप दूर हो जाओगे। आपके अंदर की आजादी आपको बुला रहा है। अगर आपको पाना है तो जस्ट फॉलो दिस स्टेप्स। यीशु मसीह के पास पहुंचो। जितना आप पहुंचोगे उतना कम है, पहुंचते रहना अति आवश्यक है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करे। आमीन। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी स्तुति करती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास
यीशुआ आइए हम सभी लोग जो है अपनी आंखों को बंद करेंगे। अंतिम प्रार्थना हम लोग करेंगे। इस ऑफरिंग के लिए भी हम लोग प्रेयर करेंगे। सभी लोग आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हुए फिर एक बार तेरे सम्मुख में आते हैं खुदावन। जैसे आज तूने वचनों से बातें किया खुदावन, हर एक चिंताओं से मुक्त करने के लिए प्रभु जी तूने ऑलरेडी वो रास्ते को बनाया है परमेश्वर। हम तुझे जानकर भी तुझ तक नहीं पहुंच पा रहे पिता परमेश्वर। आज हमारी आंखों को तूने खोला परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जो भी लोग इस बात को समझे परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, उन तरीकों से उन स्टेप्स के साथ तेरे और करीब आए पिता परमेश्वर, क्योंकि सत्य केवल तू है पिता परमेश्वर, केवल आप है, ये मेरे यीशु मसीह। द ट्रूथ इज ओनली जीसस एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। वो सत्य हमें आजाद करेगा। आ सत्य निಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय में उस सच्चाई को हम लोग जाने। हाँ प्रभु जी, तेरे और करीब आते जाए परमेश्वर। और जैसे हम तेरे करीब आते हमारे जीवनों से हम पाएंगे प्रभु जी, हमारी चिंताओं का भी प्रभु जी वध हो रहा है परमेश्वर। हम चिंताओं के ऊपर उभर कर अपने जिंदगी को जी पा रहे हैं खुदावन। भले कितने भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानी हो, कोई भी परिस्थिति हो पिता परमेश्वर, लेकिन हम चिंता मुक्त अपने जीवन को जिएंगे और एक गवाही लोगों के सामने हम रखने वाले हो पाएंगे परमेश्वर। आप प्रभु जी, कल के दिन आजादी, देश की आजादी के बारे में हमने जाना प्रभु जी, उन सभी के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिनके कारण हमने आजादी को पाया हमारे देश में। और आज भी जो भी डिफेंस में काम कर रहे हैं खुदावन, जो मेडिकल स्टाफ है, पुलिस स्टाफ है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वो भी आज के हीरोज है परमेश्वर, जो इस देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारे लिए कार्य को कर रहे हैं प्रभु जी। तेरे आशीष को हम चाहते हैं खुदावन। हाँ प्रभु जी, उस देश की आजादी के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे इस आजाद देश में सांस लेने का मौका तूने दिया है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। इस भारत पर तेरी कृपा हमेशा तू बरसाए रख परमेश्वर। और उसी रीति से आज हमने जाना प्रभु जी, फिजिकल भौतिक रीत से जो है प्रभु जी, बाहरी रूप से हम लोग आजाद है खुदावन, लेकिन अंदर अभी भी हम गुलाम है परमेश्वर। वी आर स्लेव्स ऑफ सिन, वी आर स्लेव्स ऑफ टेंशंस। हम गुलाम है परमेश्वर हमारी चिंताओं का, हमारे पापों से परमेश्वर। और हरेक पाप, हरेक गुलामी से आज आपका वचन हमें छुटकारा देना चाहता है खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं ही सत्य हूं और सत्य आपको छुटकारा देगा। हाँ परमेश्वर, ये तेरा वचन है खुदावन। आपके वचन के जरिए हरेक लोग प्रभु जी तुझ पर भरोसा करे खुदावन, तुझ पर प्रभु जी विश्वास करे प्रभु जी, तेरी बातों को माने, बाइबल को पढ़े, प्रार्थना को करे पिता परमेश्वर। उसके बाद तेरे शिष्यत्व में, तेरे शिष्य को बने, तेरे और नजदीक आए, और तेरे नजदीक आने के बाद पिता परमेश्वर उस सत्य को वो जानेंगे जो तू खुद है परमेश्वर। और जब वो सत्य जानेंगे प्रभु जी, हर एक चिंताओं से मुक्ति को पाएंगे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। इस रास्ते को तूने उजागर किया, हर एक झूठ से, हर एक पाप से हमें छुटकारा देने का मार्ग तूने बताया प्रभु जी। हर एक लोग जो सुन रहे हैं परमेश्वर, आप प्रभु जी रास्ते को कबूल करें परमेश्वर। मेरी खलीसिया को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। हर एक पर तेरे आशीष को कर, तेरे बचाव को कर। हर एक बीमारों को तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक वो व्यक्ति जो अपने जन्मदिन, वेडिंग एनिवर्सरी को प्रभु जी इस हफ्ते को मना रहा है प्रभु जी, तेरे आशीष को हम चाहते, ये नया साल उनके जिंदगी में नए आशीषों को लाने वाला हो पाए परमेश्वर। इस ऑफरिंग के लिए हम प्रार्थना करते, इस दान को प्रभु जी तो आशीष कर, और एक आना केवल तेरे काम के लिए, तेरी महिमा के लिए उपयोगी होने दे परमेश्वर। और आज के वचन को ना भूलते हुए, इस वचन पर चलते हुए तेरे आशीष को हम पाए। आगे के सारे समय को हम सभी के जीवनों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम लोग कहेंगे। परलोक ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ। ನಮಗೆ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು,
ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು महिमे सदा काल विनदे स्वामी. आमेन. आशीष वचन को पाएंगे. लेट अस रिसीव द बेनेडिक्शन. नाउ मे द ग्रेस, mercy and peace of God the Father, God the Son and God the Spirit rest and abide with each one of us now and forevermore. Amen. Amen. God bless you all.